अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग पैशन में। तो कैसी हैं मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगी, अल्लाह की हिफाजत में होंगी, खूब मज़े में होंगी। तो आपकी बहन एक नई रेसिपी के साथ हाजिर है। तो जी ये है छोटे वाला लोबिया। इस छोटा लोबिया कहें, इसको राजमा कहें, इसको रवा कहें, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इसको रवा भी कहा जाता है। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 प्याली के करीब। इसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद मैंने इसको धोया और भिगो दिया। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट के लिए भी भिगो सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इसको तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक भी भिगो सकते हैं। तो जी इसको हमने भिगो दिया है। आप चाहें तो आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, और अगर चाहें आप पतीली में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुकर में बॉईल करूँगी ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। ये मैंने लिया है जी तकरीबन 2.5 गिलास पानी, और ये धो के रवा मैं इसके अंदर एक दफ़ा फिर धो के मैं इसके अंदर डाल दूँगी, बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल सकते हैं बॉईल करते हुए। तो इसमें तकरीबन आधा चम्मच के करीब हम इसमें नमक डाल के और ये लोबिया डाल के बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसको हमने बॉईल करना है तकरीबन 7-8 मिनट के लिए, और इसको देख लेना है। हमने इसको फुल बॉईल नहीं करना, क्योंकि हम इसको बाद में मिसाले में भी बनाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें एक कनी हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करने। ये कुकर में हमने रवा डाल के पकने के लिए रख दिए हैं, और ये देखें अभी इसके वेट घूमने लग चुका है। वेट घूमने के हम 8 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। ये जी देखें हमारे जो हैं ये राजमा और रवा और छोटा लोबिया ये हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको अलग से बर्तन में निकालते हैं, और अब हम इसकी ग्रेवी अलग से बनाएंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो जी दूसरी साइड पे हमने बर्तन रख दिया है चूल्हे पे, और इसमें हम अब डालेंगे ऑयल। ये सालन वाले 2 चम्मच हमने ऑयल के इसमें डाल देने हैं भर के। थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ इसमें। तो अब ऑयल को अच्छे तरीके से हम गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, और ये प्याज है मेरे पास, मैंने ये छोटे साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको थोड़ा सा मैंने ऐसे बारीक कट कर लिया है। ये इसमें डाल देंगे, और बाकी को हम अंडे की जैसे अंडे में डालते हुए बारीक बारीक काटते हैं उस तरीके से कट करेंगे, और वो बाद में शामिल करेंगे। अभी हमने इसकी ग्रेवी बनानी है मज़ेदार सी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन के ये तैयार होते हैं। आप चाहें तो इसको आप चावलों के साथ खाएं, और चाहें तो आप इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। प्याज का कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम प्याज को, हल्का सा गोल्डन प्यारा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो रहा है, वाइट हो चुका है प्याज, और हल्का हल्का सा कलर आना इस पर शुरू हो चुका है। थोड़ा सा और इस पर कलर आएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। देखें ये प्याज पे माशाल्लाह से कलर आ चुका है, जैसा कि हमें चाहिए था। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है, ये शामिल कर देंगे। 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था वो शामिल कर देंगे, और टमाटर का पानी खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे। ये देखें जी मसाला तैयार हो चुका है, टमाटर जो हमने डाले थे उसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और ये देखें अब ये रेडी है बाकी मसाला जार डालने के लिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले हैं, ये नमक 1 बड़ा चम्मच, और ये ज़ीरा पाउडर है हमारे पास आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, और ये है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। तो ये सारे मसाले हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है तमाम मसालों को। देखें जी मसाला हमारा रेडी हो चुका है, और मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब है ये तैयार है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज, जो कि हमने बिल्कुल बारीक कट की थी, जैसे कि हम अंडे में डालते हैं बारीक कट करके वैसे की थी। ये तकरीबन 3 प्याज हैं छोटे साइज़ के, ये बारीक कट करके इसमें शामिल कर देंगे। हम इसमें भूनते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, इसी का जो प्याज का पानी है उसी के अंदर हमने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। ये देखें जी प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बारीक काट ली हैं, और ये 3 हैं साबुत हरी मिर्चें, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखें जी ये हमने बॉईल कर लिए थे छोटा लोबिया और राजमा रवा जो भी आप इसको कहें, ये हमने बॉईल कर लिए थे, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें जी इसकी मज़ेदार सी भुनाई हो चुकी है,
अब हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे पानी, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अगर आप इसमें थोड़ा हल्का सा शोरबा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं हल्का सा पानी शामिल करके थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी, मुझे बिल्कुल हल्की सी ग्रेवी पसंद है। ये देखें जी, मज़ेदार सी हमारी सुपर मज़ेदार हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, मज़ेदार सुपर मज़ेदार हमारी डिश तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये सब बहुत पसंद करते हैं। आप भी इसी तरीके से बनाएं, इंजॉय करें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है रेसिपी। और नेक्स्ट रेसिपी के बारे में आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं। इसी तरह से अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें और अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।